हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी बैंक के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है इन पार्टनरशिप विद पतंजलि। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है पीएनबी रुपे सेलेक्ट पतंजलि क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के नाम से आपको समझ में तो आ गया होगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पतंजलि में बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन सिर्फ पतंजलि में ही नहीं, आपको दूसरे जगहों में भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे 750 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके हर क्वार्टर में अपने क्रेडिट कार्ड को कम से कम एक बार भी अगर आप यूज कर लोगे ना, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। एक क्वार्टर जो होता है वो 3 महीने का होता है, तो 3 महीने में एक बार तो आप कार्ड को यूज कर ही सकते हो। तो अगर आप हर क्वार्टर में एक बार कर लोगे तो एनुअल फीस आपको यहाँ पे नहीं पे करना पड़ेगा। वही इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना, उसका 2.95% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए, बिकॉज नहीं करिएगा तो ये जो हैवी चार्जेस है वो तो आपको पे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ ही आपको जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हैम्पर होगा। वही हम क्रेडिट कार्ड की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करेंगे ना, उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। वही हम क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपको एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़े वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। और आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक नहीं, यहाँ पे आपको 2 वेलकम बेनिफिट दिए जा रहे हैं। सबसे पहला वेलकम बेनिफिट ये है, जैसे ही अब क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा ना, उसके फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी रिटेल ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिए जाएंगे 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स। जो दूसरा वेलकम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो भी आपको फर्स्ट 90 डेज तक ही मिलेगा। मतलब कि जैसे जब कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 90 डेज तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके जितना भी रिटेल या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो जितना भी आप वहां पे स्पेंडिंग करेंगे उसका 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा। मतलब जितना भी आपको नॉर्मली रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, उसके जस्ट डबल आपको मिलेंगे फर्स्ट 90 डेज तक। तो अगर आपको ये वेलकम बेनिफिट्स लेने हैं तो 90 डेज के अंदर ही आपको यहाँ पे स्पेंडिंग्स करने पड़ेंगे, ताकि आप ये दोनों वेलकम बेनिफिट्स जो है वो आप ले पाओ। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 150 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी का मतलब है चाहे आप ऑनलाइन स्पेंडिंग करो या फिर कोई भी ऑफलाइन स्पेंडिंग करो, आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 150 रुपीज स्पेंड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 50 पैसा का। और इस क्रेडिट कार्ड के आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना, उनकी जो वैलिडिटी है वो आपको यहाँ पर है वो 3 इयर्स की है। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को 3 इयर्स के अंदर ही रिडीम करा लो। अगर आप नहीं कराओगे तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। वही हम यहाँ पे रिडम्पशन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के आपके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, होटल्स की बुकिंग कर सकते हो, मूवी टिकट्स की बुकिंग कर सकते हो, आप अपना मोबाइल या फिर डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम तभी करा पाओगे जब आपके पास कम से कम 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएं। जैसे ही आपके रिवॉर्ड पॉइंट 500 हो जाते हैं आप उनको रिडीम करा सकते हो जहां पर भी आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा
मिलेगा वो है कैशबैक का बेनिफिट। अब जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पतंजलि के प्रोडक्ट्स में आप स्पेंडिंग करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 2% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। और जो मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 50 रुपीज तक का। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको ये 2% का कैशबैक तभी मिलेगा जब आप कम से कम 2500 रुपीज या उसके ऊपर के प्रोडक्ट्स लोगे। यहाँ पे जो 2% का जो आपको कैशबैक मिल रहा है ना वो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कम है। एटलीस्ट यहाँ पे अगर आपको 5% तक का जो कैशबैक मिलता है ना तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। आपका इसके रिगार्डिंग क्या व्यू है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि 2% ज्यादा सही है कि कम से कम 5% मिलना चाहिए था। आप अपने रिव्यूज जरूर से यहाँ पे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा और एक साल में यहाँ पे आपको टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी। आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाएगा, जूसेस आपको दिए जाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप वहां पे ले सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती हैं। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक साल में 8 बार कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है इस क्रेडिट कार्ड का इंश्योरेंस बेनिफिट। एंड भगवान न करे कि किसी को भी इस बेनिफिट को यूज करना पड़े, लेकिन इन केस ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी यहाँ पे जो आपके फैमिली को जो कवरेज मिलेगा वो होगा 10 लाख रुपीज तक का। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 500 रुपीज से लेके 3000 के बीच का होगा तो आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 350 रुपीज तक का। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे ही बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर के अपने पसंद के किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अप्रूव भी हो जाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। सबसे पहला हो गया आपके पैन कार्ड का कॉपी, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया आपका रेसिडेंस प्रूफ और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका इनकम प्रूफ। सो लगभग सारी चीजें हमने इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सेविंग।